गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुणमाला। हम कक्षा 6 की हिंदी का पाठ 16 झांसी की रानी जो कि एक कविता है उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसके पहले की वीडियोस में हमने ये देखा है कि किस तरीके से झांसी की रानी बचपन में खेला करती थी, कैसे युद्ध का अभ्यास करती हुई वो बड़ी हुई, किस तरीके से उनकी जो सगाई और शादी थी वो झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ संपन्न हुई। और साथ ही में हमने ये भी पढ़ा कि शादी के कुछ समय पश्चात ही उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और रानी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और नई नई दुल्हन के हाथ से चूड़ियाँ उतार दी जाती है और रानी जो है वापस क्या उठा लेती है, हाथों में तलवार उठा लेती है और झांसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। देखिए बच्चों, जब पहले ये देखते हैं, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुनते लो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, जब रानी के पति की मृत्यु हुई उस वक्त रानी के कोई संतान नहीं थी। अब रानी के कोई संतान नहीं थी अर्थात अब झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। तो एक तो रानी के पति की मृत्यु हो गई थी, दूसरी रानी की कोई संतान भी नहीं थी। रानी कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा शोक समानी अर्थात बहुत ज़्यादा दुखों में डूबी हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। देखिए बच्चों, उस वक्त जो जनरल था वो कौन था? डलहौजी। डलहौजी ने अपनी एक नीति कायम कर रखी थी राज्य हड़पने की। वो क्या करता था? उसने एक नियम भी बनाया था कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा अर्थात उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो जैसे ही डलहौजी को ये पता लगा कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है और उनके कोई संतान भी नहीं है, तो उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने सोचा बहुत अच्छा मौका आया है कि झांसी को अपने कब्जे में कर लिया जाए। बड़ा ही प्रसन्न हुआ। देखिए, बुझा दीप झांसी का, कौन सा दीप? झांसी के राजा जिनकी मृत्यु हुई। तब डलहौजी मन में हर्षाया। तब डलहौजी मन ही मन में क्या हुआ? हर्षाया अर्थात तो प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि अब वो किस पर अधिकार करेगा? झांसी पर। राज्य हड़प करने का, कौन सा राज्य हड़प करना चाहता था वो? झांसी का। उसने यह अच्छा अवसर पाया, बहुत ही अच्छा मौका उसे लग रहा था कि अब झांसी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो अब वो झांसी पर आसानी से अपना राज्य कायम कर पाएगा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर। उसने क्या किया? ब्रिटिश जो सेना थी तुरंत उनको रवाना कर दिया। कहाँ के लिए? झांसी के लिए, कि जाओ और झांसी पर अपना ब्रिटिश राज का झंडा फहरा दो, क्योंकि अब झांसी किसकी होगी? अब झांसी ब्रिटिश लोगों की होगी। लावारिस का वारिस बनकर। लावारिस क्यों? क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। किसका? झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसका वारिस बनकर यानी उसका उत्तराधिकारी बनकर कौन आया? ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजों का राज, अपने अंग्रेजों के द्वारा झांसी पर अधिकार करने के लिए डलहौजी के द्वारा क्या भेज दी गई थी? सेना भेज दी गई थी। पहले एक बार वापस इसको देखते हैं बच्चों। जब राजा मरे तब क्या रानी के कोई पुत्र था, कोई संतान थी? नहीं। राजा जी की जब मृत्यु हुई तब वो निसंतान मरे थे अर्थात रानी के कोई संतान नहीं थी। झांसी का द्वीप पूछने से मतलब क्या है? झांसी के राजा की मृत्यु हो जाना। जब झांसी के राजा की मृत्यु हुई तब कौन मन ही मन प्रसन्न हुआ? डलहौजी। क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि वह झांसी पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो डलहौजी ने क्या किया? उसने इसको बहुत अच्छा अवसर माना और तुरंत ही ब्रिटिश सेना जो है वो झांसी की तरफ रवाना कर दी ताकि वो झांसी पर अपना अधिकार कर सके।
रानी ने क्या किया, उसने युद्ध के वीर जैसे कपड़े धारण किए और युद्ध क्षेत्र में वो लड़ने के लिए पहुंच गई। अर्थात रानी ने अपने हाथों में तलवार उठा ली और प्रतिज्ञा कर ली कि वो क्या करेगी, वो झांसी के मान और सम्मान की रक्षा करेगी। उसने बहुत ही वीरता पूर्वक अंग्रेजों की सेना का सामना किया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी रानी के सामने खड़े नहीं हो सके और लड़ते लड़ते रानी बड़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ती गई और अंग्रेजों की सेना को पीछे खदेड़ती गई। तो इस तरीके से वो बढ़ती गई निरंतर लगातार आगे और कालपी तक, वो जगह का नाम है, वहां तक वो पहुंची। लेकिन जब वो कालपी पहुंची तो इतना लंबा सफर तय करना और लगातार युद्ध करते रहने के कारण रानी का जो घोड़ा था, जो युद्ध क्षेत्र में पारंगत था, वो घोड़ा थक गया और थककर वही कालपी की भूमि पर वो धराशायी हो गया और वही उनके घोड़े की मृत्यु हो गई। अब वहां पर एक नदी थी, यमुना नदी। उस नदी के तट पर वापस अंग्रेजों से रानी का युद्ध हुआ और वहां पर रानी ने अंग्रेजों को शिकस्त दी, अर्थात विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद रानी वहां से वापस नहीं लौटी बल्कि आगे बढ़ी और वो आगे चलती हुई ग्वालियर तक पहुंची। और ग्वालियर के जो राजा थे सिंधिया जी, जो अंग्रेजों के मित्र थे, अंग्रेजों का साथ दिया करते थे, रानी ने उनको युद्ध में हराया और हराकर ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। रानी के पराक्रम को देखकर सिंधिया जी ग्वालियर छोड़ भागे, अपनी राजधानी छोड़ भागे और भागकर अंग्रेजों की शरण में चले गए। लाइनें पढ़ते हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी कहाँ तक बढ़ती गई, कालपी तक। कालपी पे जाने के बाद रानी को एक नुकसान हुआ। वो नुकसान क्या था, उनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी। रानी ने अंग्रेजों को कहाँ मात दी, कहाँ हराया उन्हें, यमुना जी के तट पर। फिर रानी ने उसके बाद क्या किया, रानी आगे बढ़ी और ग्वालियर का जो किला था उस पर अधिकार किया। और उस वक्त ग्वालियर का जो राजा था वो कौन था, सिंधिया जी। सिंधिया जी किसके मित्र थे, अंग्रेजों के मित्र थे। तो क्या सिंधिया जी वहीं डटे रहे, नहीं। रानी जब आई तो सिंधिया जी ने उससे घबराकर अपनी राजधानी छोड़ी और वहां से भाग गए। ये सारी जो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है, ये कहानी लेखिका कवयित्री ने बुंदेलखंड की जो हरबोला जाति है उनसे सुनी है। वो जाति वीरों की गाथाएं गुणगान करने का कार्य करती है और रानी ने उनसे सुनी है, ये जाना है कि किस तरीके से वो महिला युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी करती हुई अपने शौर्य और अपने पराक्रम का परिचय देती हुई आगे बढ़ती गई और किस तरीके से उन्हें अंग्रेजों से लोहा लिया। इस तरीके से आज हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ तक जाना कि किस तरीके से उनके पति की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद किस तरीके से अंग्रेजी अधिकारी ने उनके ऊपर आक्रमण करवाया और उन्होंने, रानी ने बराबरी से उनका मुकाबला किया। किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों को हराया और साथ ही में ग्वालियर के जो राजा थे सिंधिया, उनको भी हराकर ग्वालियर के दुर्ग पर भी रानी ने अधिकार कर लिया। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जाना है। इसके आगे की जो कहानी है या कविता है लक्ष्मीबाई के बारे में है, वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने अच्छे से जाना और समझा, अच्छे से इस पाठ को समझकर इसको याद कीजिएगा और इसके प्रश्नों का उत्तर देने की आप कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की कविता हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।